Assalamu alaikum students and welcome to another class. आज हम ऑनलाइन क्लासेस में 9th लेक्चर पे पहुंच चुके हैं और ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर 1 एंड होने वाला है जो कि सेल एंड सब सेलुलर स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है। आज हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा पिछले टॉपिक से हट के है। किस तरह से हट के है कि पहले हम पढ़ते आ रहे हैं ऑर्गेनेलीज। हमने डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनेलीज पढ़ी जो हमारे एनिमल सेल्स के अंदर या प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होती। अब एक और चीज़ है जो हम आज डिफरेंट सी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स में हम क्या क्या चीज़ देखेंगे वो यहाँ पे आपके सामने आउटलाइन है, इसको आप देख लें। वन बाई वन हम सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेम सेल्स क्या होते हैं, ये हो सकता है कि नाम आप पहली दफ़ा सुन रहे हो स्टेम सेल्स वाला। स्टेम सेल्स क्या चीज़ हैं? स्टेम सेल्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं ऐसे सेल्स which have ability to develop into specialized cell types। कि हमारी बॉडी के अंदर अगर हम अपनी बॉडी को देखें ना, इस चीज़ को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड नॉलेज दे देता हूँ। कि हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स मौजूद हैं, स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स हैं। जैसे कि मसल सेल्स हैं, उनका अपना काम है, अलहदा काम है। हमारे अंदर न्यूरॉन सेल्स हैं, उनका एक अलहदा काम होता है। हमारे अंदर स्किन सेल्स हैं, हमारे अंदर डिफरेंट टाइप के मसल की भी अगर आगे कैटेगरी में जाएँ तो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। और हर एक सेल टाइप का एक डिफरेंट फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है। लेकिन जब ह्यूमन का एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है ना, तो उस टाइम पे ये सारे सेल्स मौजूद नहीं होते। आपने पढ़ा हुआ है कि एग और स्पर्म के मिलने से एक जाइगोट बनता है। तो जो जाइगोट होता है वो एक सिंगल सेल है। जाइगोट में डिवीजन होगी तो 1 से 2 सेल बनेंगे, 4 बनेंगे, 8 बनेंगे। तो वो जो सेल्स बन रहे होते हैं, क्या वहाँ पे मसल सेल्स भी मौजूद होते हैं? क्या वहाँ पे न्यूरॉन सेल्स होते हैं वहाँ पे एम्ब्रियो के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जितने भी सेल वो जाइगोट की डिवीजन से आगे बन रहे होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं। तो उनको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। अब स्टेम सेल्स की बहुत सी डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो हम आज के लेक्चर में देखने जा रहे हैं। मैं आपको जस्ट वो चीज़ को समझाने के लिए कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं। स्टेम सेल्स क्या होते हैं कि हमारी बॉडी में जो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं ना, जब ये सेल बनते हैं तो उस टाइम पे ये इस फॉर्म में स्पेशलाइज्ड नहीं होते हैं। मतलब जब ये एक सेल बनता है ना हमारी बॉडी में, तो फ़ौरन बनने के बाद उसको पता नहीं होता है, मोस्टली सेल्स को जो स्टेम सेल्स होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि उनका क्या फंक्शन है। तो उस टाइम पे उनको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। फिर वो बाद में जाके अपने फंक्शन में डिफरेंशिएट हो जाते हैं कि वहाँ पे उस स्टेम सेल को फंक्शन मिलता उसको फंक्शन असाइन किया जाता है कि उसने क्या चीज़ बनानी है। या वो रेड ब्लड सेल बनाएगा या वाइट ब्लड सेल बनाएगा या ब्लड सेल से हट के हमारे मसल सेल बनाएगा। उसने जो भी चीज़ बनानी है पहले वो स्टेम सेल से आगे स्टेम सेल बनेगा, स्टेम सेल के बाद उसके अंदर उसका फंक्शन उसको असाइन किया जाएगा। स्टेम सेल्स क्या होते हैं कि इनके अंदर एबिलिटी होती है कि स्पेशलाइज्ड सेल्स में ये कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन स्टेम सेल्स खुद स्पेशलाइज्ड नहीं होते हैं। ये चीज़ आपको आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक के साथ समझ आती जाएगी। जब उस स्टेम सेल को, जो कि इमेच्योर सेल होता है, उसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है, उसको जब हमारी बॉडी के अंदर या लेबॉर्ट्री के अंदर साइंटिस्ट जब डिफरेंट कंडीशंस, सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो स्टेम सेल होता है जो कि डिफरेंशिएट नहीं होता, उसका कोई फंक्शन नहीं होता है, वो डेवलप होकर वो ग्रो करके अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन जो होता है वो बना लेता है। ठीक है, इसकी एक आपको अपनी डेली लाइफ से एक एग्जांपल देते हैं कि जब एक बेबी होता है, एक न्यूली बॉर्न बेबी होता है, तो उसको बोलना नहीं आता। उसको बोलना नहीं आता है, उसकी जो टंग होती है, ज़ुबान होती है, वो आवाज़ तो निकालता है लेकिन वो उसको वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं कर पाता। बाद में आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ों को लर्न करता है और उस टंग को, अपने लिप्स को यूज़ करके उनकी मूवमेंट को वो यूज़ करना सीखता है। फिर वो अपने आप को, उनको उनके अंदर फंक्शन आता है, प्रॉपर फंक्शन उसको यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन मीन्स कि उसको प्रॉपर्ली यूज़ करके अपनी टंग को और अपने लिप्स को, अपनी चीक्स की मूवमेंट को आवाज़ प्रोड्यूस करता है, जो कि मीनिंगफुल वर्ड्स उसको बाद में सीखता है। उसी तरह जब न्यू सेल बनता है ना, तो तकरीबन सब नहीं, मोस्टली जो सेल्स होते हैं वो स्टेम सेल से ही बन रहे होते हैं। तो उस टाइम पे उनमें फंक्शन नहीं होता है, बाद में उनको फंक्शन असाइन किया जाता है और उनको डिफरेंट टाइप्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो प्लूरिपोटेंट सेल्स आपको सबसे ऊपर ये नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो प्लूरिपोटेंट सेल एक जनरल सा सेल होता है जिसका कोई फंक्शन नहीं होता। वही डिवाइड होकर अडल्ट ब्लड स्टेम सेल्स में कन्वर्ट होगा या अदर स्टेम सेल्स होंगे, फिर उनसे आगे फर्दर डिवीजन होती जाएगी, ग्रो करता जाएगा और सेल डिफरेंट टाइप के सेल्स में आगे कन्वर्ट होता जाता है। अब इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं स्टेम सेल्स की। सो इनको नाम क्यों देते हैं, स्टेम सेल्स इनको क्यों बोलते हैं?
क्योंकि इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये कॉपीज़ प्रोड्यूस करते हैं, अपनी ही कॉपीज़। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले हमारे एक सेल था, एक ही स्टेम सेल मौजूद था। अब वो क्या करेगा, वो डिवाइड करके अपने जैसे 2 4 फिर आगे डिवाइड करता जाएगा, 8 16 32 64 मल्टीप्लाई करता जाएगा, डिवाइड करता जाएगा और अपने जैसे और बहुत से स्टेम सेल प्रोड्यूस करता जाएगा। और फिर वही जो स्टेम सेल्स होंगे जो प्रोड्यूस होंगे वो क्या करेंगे, मोर स्पेशलाइज्ड टाइप्स प्रोड्यूस होंगे। फॉर एग्जांपल एक सेल था, उससे 2 सेल बने हैं। अब ये जो एक सेल है फॉर एग्जांपल ये मसल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो सेल है न्यूरॉन सेल आगे बना देगा हमारी बॉडी के अंदर। तो ये क्या हो गए हैं, स्टेम सेल्स स्पेशलाइज हो गए हैं अपने एक स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर। सो जो डॉटर सेल्स होते हैं, डॉटर सेल्स कौन से होते हैं, एक होता है पेरेंट सेल, जो पहला एक सेल मौजूद है, जब वो डिवाइड करता है तो उससे जो 2 न्यू सेल्स बनते हैं ना, तो इन सेल्स को हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। तो जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, उन डॉटर सेल्स में क्या होता है कि दीज डॉटर सेल्स बिकम आइदर न्यू स्टेम सेल्स, ये जैसे भी आपने पढ़ा है यहाँ पे कि या तो वो क्या करेंगे, जो न्यू सेल प्रोड्यूस होंगे वो या तो पहले जैसे स्टेम सेल्स ही होंगे या फिर क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएंगे एक नई टाइप के अंदर। और वो नई टाइप क्या हो सकती है, वो ब्लड सेल भी हो सकते हैं, नर्व सेल में भी कन्वर्ट हो सकता है, वो लिवर सेल में भी कन्वर्ट हो सकता है, हार्ट मसल, कुछ भी किसी भी किस्म के और सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं जो स्टेम सेल्स होते हैं। यानी कि उनके अंदर ये एबिलिटी होती है, ये यूनिक किस्म की एबिलिटी होती है उनमें कि एक सेल जो है वो किसी दूसरे टाइप के सेल में कन्वर्ट हो रहा है, डिफरेंट टाइप के सेल में कन्वर्ट हो रहा है। ये एक टर्म आपके लिए यूनिक सी होगी जो आपने पहले नहीं सुनी होगी। पहले आपने सुना होगा कि रेड ब्लड सेल डिवाइड करेगा तो उससे रेड ब्लड सेल ही बनेगा, सॉरी रेड ब्लड सेल डिवाइड वैसे नहीं करते हैं। तो कोई एक सेल डिवाइड करेगा तो उसी जैसे ही सेल प्रोड्यूस होंगे, लेकिन स्टेम सेल्स में ऐसा नहीं होता है। स्टेम सेल्स डिवाइड करेंगे तो अपने जैसे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो स्टेम सेल्स। इसके अलावा ये नर्व सेल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये मसल सेल प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये लिवर प्रोड्यूस कर सकते, लिवर सेल्स, ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ये इनके अंदर एक स्पेसिफिक या इनकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है। सो एडवांटेजेस क्या है स्टेम सेल्स के, हमारी बॉडी को क्या फ़ायदा होता है इन स्टेम सेल्स के प्रोड्यूस करने का, क्यों प्रोड्यूस करते हैं। तो पहला फ़ायदा ये है कि रीजनरेशन। रीजनरेशन मीन्स कि अगर हमारी बॉडी में कहीं पे कट लग जाता है, ज़ख़म होता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे उस रीजन के अंदर जो सेल्स होंगे उनकी डेथ हो जाएगी। तो उस जगह को दोबारा से ठीक करने के लिए आपने देखा होगा कि हमें अगर कोई कहीं पे ज़ख़म होता है, कट लगता है, तो कुछ दिनों के बाद वहाँ पे न्यू वो हमारी स्किन बन जाती है और वो दोबारा से ठीक हो जाता है। तो क्या होता है वहाँ पे यही काम होता है कि वहाँ पे डिवीजन होगी, न्यू स्टेम सेल्स बनेंगे। वो स्टेम सेल्स, उनमें से कुछ स्टेम सेल्स, अब जब स्किन डैमेज होती है तो सिर्फ हमारा वो स्किन डैम नहीं होता, कट होता है, हम उसके नीचे मसल भी मौजूद हैं, उसके नीचे हमारी ब्लड वेसल्स भी मौजूद होते हैं, उसके नीचे फैट्स भी मौजूद होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं, तो वो सारे डैमेज हो जाते हैं। तो अब जो स्टेम सेल्स होंगे वहाँ पे जो न्यू स्टेम सेल्स बनेंगे रिपेयरिंग के प्रोसेस के दौरान, तो उनमें से कुछ स्टेम सेल्स कन्वर्ट होंगे वो हमारे स्किन सेल्स के अंदर, जो ऊपर वाली स्किन बनाएंगे, कुछ मसल सेल्स के अंदर जो मसल बनाएंगे। अगर बोन डैमेज हुई है तो बोन सेल्स भी वहाँ से बनेगी। यानी कि पहले स्टेम सेल्स बनेंगे और वो स्टेम सेल्स फिर आगे डिफरेंट टाइप के सेल्स में कन्वर्ट होकर उस एरिया को रिप्रोड्यूस कर देंगे, रीजनरेट कर देंगे। जैसे यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि ग्रोथ जब हो रही होती है। अब आपने पढ़ा होगा कि ग्रोथ एज जो होती है ह्यूमंस में, एक बेबी जब पैदा होता है तो उसके अंदर ग्रोथ उसकी होती जाती है और 18 टू 20 ईयर्स तक उसकी बॉडी की ग्रोथ होती है, हाइट बढ़ती रहती है, बॉडी के डिफरेंट आर्गन्स का साइज़ बढ़ता जाता है। तो वो जो साइज़ बढ़ रहा होता है तो कैसे बढ़ता है, ऑब्वियसली अगर फॉर एग्जांपल पहले एक बंदे की हाइट है 5 फीट, कुछ अरसे के बाद 5 फीट 1 इंच 2 इंच, तो हाइट जो बढ़ रही है, तो हाइट ऐसे तो नहीं बढ़ रही, जाहिर सी बात है बोन्स का साइज़ बढ़ रहा है, मसल्स बढ़ रहे हैं, बॉडी की हर एक चीज़ बढ़ रही है, हर एक सेल बढ़ रहा है। तो सेल कैसे बढ़ते हैं, डिवीजन से बढ़ते हैं। तो डिवीजन कैसे होती है, एक सेल होगा उसमें डिवीजन होगी तो स्टेम सेल बनेगा। वो स्टेम सेल जो होता है फर्दर फिर आगे डिवाइड करता है और डिफरेंट टाइप के सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इन दो फंक्शंस का यहाँ पे ये मतलब। सेकंड चीज़ जो एडवांटेज हम देखेंगे वो है डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन के अंदर। डिवीजन क्या चीज़ है, स्टेम सेल जो होते हैं इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये डिवाइड कर सकते हैं अगेन एंड अगेन। कि फॉर एग्जांपल अगर पहले 5 स्टेम सेल्स मौजूद हैं तो वो अगेन एंड अगेन डिवाइड करते रहते हैं और अपने जैसे बहुत से स्टेम सेल्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। एंड एज स्टेम सेल्स डिवाइड दे कैन चेंज इनटू अदर सेल। ये बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है कि वो जो न्यू स्टेम सेल्स बनेंगे ना तो उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो किसी एक स्टेम सेल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लड में ब्लड सेल्स में एक होगा, बोन्स में एक होगा, मसल में, यानी कि उनके अंदर एबिलिटी होती है कि डिफरेंट टाइप के
सेल्स के अंदर वो कन्वर्ट हो सकते हैं। सो मेडिकल बेनिफिट्स क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो यहाँ पे एक चीज़ों को आपने समझना है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है अगर वो डैमेज हो जाता है तो क्या किया जाता है, वहाँ पे स्टेम सेल्स डाले जाते हैं, और वो स्टेम सेल्स, फॉर एग्जांपल कि हमारे एक स्पेसिफिक स्पाइनल कॉर्ड वाले पोर्शन में कुछ सेल्स डैमेज हो चुके हैं, अब वो न्यू तो बनेंगे नहीं वहाँ पे, तो क्या होगा कि हम स्टेम सेल्स वहाँ पे लगाएंगे। वो स्टेम सेल्स क्या करेंगे, वो स्टेम सेल्स वही स्पाइनल कॉर्ड वाले सेल्स में अपने आप को कन्वर्ट कर देंगे, और वो जो डैमेज्ड पोर्शन होगा वहाँ पे वो ठीक कर देंगे इस चीज़ को। सेम इज केस फॉर टाइप 1 डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ जिसको हम शुगर बोलते हैं अपनी ज़बान में, इसकी दो टाइप्स होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपने 10th क्लास में एक चीज़ पढ़ी होगी, अगर आप डायबिटीज़ को समझना चाहते हैं तो डायबिटीज़ में होता क्या है, बेसिकली शुगर बढ़ जाती है हमारी बॉडी में। शुगर क्यों बढ़ती है, टाइप 1 के अंदर ये होता है कि जो हमारा पेंक्रियाज होता है ना, पेंक्रियाज के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन, और उस इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखना, कम करना। तो जब हमारे वो बीट जो सेल्स होते हैं इंसुलिन वाले जो पेंक्रियाज में मौजूद है वो डैमेज हो जाते हैं। अब वो सेल्स डैमेज हो चुके हैं तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी, और ग्लूकोज का लेवल डाउन नहीं होगा, वो हाई ही रहेगा, जिसकी वजह से शुगर हो जाती है। तो इस वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स डैमेज होने की वजह से जो डायबिटीज़ होती है उसको हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। तो हम क्या करते हैं, हम स्टेम सेल्स को लेकर वहाँ पर लगा देते हैं, वो स्टेम सेल्स अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं उसी इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स के अंदर, एंड देन वो ठीक हो जाती है डिजीज़। फिर पार्किंसंस डिजीज़ है। पार्किंसंस डिजीज़ भी हमारे एक नर्व सिस्टम का ही है, यानी कि ब्रेन की एक डिजीज़ है जिसके अंदर हमारे ब्रेन के कुछ सेल्स जो होते हैं ना फंक्शनल नहीं रहते, और ये इसके लिए हम कॉमन सा वर्ड यूज़ करते हैं राशा, जो कपकपी होने लग जाती है हाथों के अंदर। तो उसके भी ट्रीटमेंट के लिए भी हम न्यू सेल्स वहाँ पे ऐड करने के लिए स्टेम सेल्स लगाते हैं। सेम इज़ केस फॉर अल्जाइमर्स डिजीज़, ये जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, ब्रेन के सेल्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी हम ब्रेन सेल्स को प्रोड्यूस करवा, क्योंकि ब्रेन सेल्स एक दफ़ा डैमेज हो गए तो दोबारा प्रोड्यूस नहीं होते, तो उनको प्रोड्यूस करवाने के लिए वहाँ पे हम स्टेम सेल्स लगाते हैं। तो स्टेम सेल्स अपने आप को उन ब्रेन सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं जो डैमेज हो चुके होते हैं। इसी तरह हार्ट डिजीज़ हैं, हार्ट के अगर सेल्स डैमेज हो चुके हैं तो दोबारा से हम उनको प्रोड्यूस करवा सकते हैं। स्ट्रोक है, स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो डैमेज हो जाते हैं सेल्स हमारे किसी भी एक बॉडी के पार्ट में, स्पेशली ब्रेन के अंदर, तो उन डैमेज सेल्स को न्यू बनाया जा सकता है। बर्न्स होते हैं, यानी कि जल जाना स्किन का भी या किसी ऑर्गन का जल जाना, तो वहाँ पे हम वो बनवा सकते हैं दोबारा से। इसी तरह कैंसर में हमारे सेल्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, एक बॉडी का कोई पार्ट टोटली लॉस भी हो सकता है। तो अगर एक छोटे से रीजन के अंदर सेल्स डैमेज हो चुके हैं तो स्टेम सेल्स हम वहाँ पे लगा के न्यू सेल्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं जो कैंसर ने डैमेज कर दिए होते हैं। सेम लास्ट ऑस्टियो अर्थराइटिस एक्चुअली बोलते हैं जॉइंट्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जहाँ पे दो बोन्स आपस में जुड़ती हैं, लाइक हमारे नी जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, हमारा रिस्ट जॉइंट है, बहुत से जॉइंट्स मौजूद है। तो जॉइंट जहाँ पे दो बोन्स जुड़ती हैं, अब दो बोन्स जहाँ पे जुड़ती हैं तो आपने देखा होगा कि जब एज बढ़ती है ना, बुज़ुर्ग जब होते हैं लोग, मेल भी और फीमेल की, जब आपके घर में ऑब्वियसली होंगे आपके दादा नाना नानी या आपके पेरेंट्स में से कोई अगर एजड है, तो उनमें अक्सर ये होता था, सबके अंदर नहीं, अक्सर में ये होता है कि उनकी जो वो होते हैं ना जॉइंट्स, उनमें पेन होने लग जाता है, स्पेशली फीमेल्स के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। उसमें क्या होता है कि जो जॉइंट्स होते हैं ना वो डैमेज होने लग जाते हैं, डीजनरेशन होने लग जाती है, जॉइंट्स यानी कि बोन्स के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं, तो उनको हम दोबारा से इंड्यूस करवा सकते हैं या दोबारा से बना सकते हैं स्टेम सेल्स को यूज़ किया करके। तो ये मेडिकल बेनिफिट्स थे स्टेम सेल्स के जो हमने देखे हैं। अब हम देखेंगे मेन जो हमारा टॉपिक है, जो कि टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स हैं। सो टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स के बारे में हम पढ़ने से पहले यहाँ पे देखेंगे कि उनकी पोटेंसी की बेस पे, यानी कि फर्दर आगे उनकी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, यहाँ पे 3 बताई जा रही हैं कि उनकी पोटेंसी की बेस पे, पोटेंसी बोलते हैं एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू डिफरेंट टाइप्स। हमने अभी बात की है ना कि स्टेम सेल्स के अंदर एबिलिटी होती है कि वो किसी भी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी की, लेकिन तमाम जो स्टेम सेल्स हैं वो उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती। अब उनकी पोटेंसी की बेस पे 3 टाइप्स हैं, एक होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, एक होते हैं अडल्ट स्टेम सेल्स, और एक होते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। अब ये क्या हैं, कौन सी 3 टाइप्स हैं, इनके अंदर फर्दर टाइप्स होती हैं, वो हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले है जी अडल्ट स्टेम सेल्स।
अडल्ट का क्या मतलब है, स्टेम सेल्स अडल्ट्स के अंदर क्या क्या चीज़ है, ये टर्म थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको होगी, बट अब नहीं होगी, बिल्कुल ईजी सा टॉपिक है ये जो सेल्स होते हैं, दीज सेल्स सप्लाई न्यू सेल्स एज एन ऑर्गेनिज्म ग्रोज एंड टू रिप्लेस सेल्स दैट गेट डैमेज। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है वो अडल्ट हो चुका है, यानी कि ऑर्गेनिज्म ग्रो कर चुका है। जैसे हम अगर अपनी एग्जांपल ले लें, जो 18 टू 20 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं एज, यानी कि वो ग्रोथ एज से निकल चुके हैं, तो उनको हम अडल्ट बोलते हैं। तो उनके अंदर भी स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं। अब उन स्टेम सेल्स को हम बोलते हैं अडल्ट स्टेम सेल्स। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कर चुका है, ग्रोइंग एज क्रॉस कर चुका है, वो अडल्ट स्टेज पे पहुंच चुका है, अब उसने फर्दर ग्रो नहीं करना, तो उसकी बॉडी के अंदर भी स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं। तो उन स्टेम सेल्स को हम बोलते हैं अडल्ट स्टेम सेल्स। और जो अडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं उनकी पोटेंसी की अगर हम बात करें, उनकी एबिलिटी की बात करें, तो वो होते हैं मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट सेल्स कौन से होते हैं? दे कैन ओनली चेंज इनटू सम स्पेसिफिक सेल्स। हमने पीछे टर्म यूज़ की थी कि स्टेम सेल जो होते हैं ना वो तकरीबन तमाम डिफरेंट सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, बट तमाम स्टेम सेल ऐसे नहीं होते। हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं। जो अडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं ना, जो अडल्ट्स की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, वो तमाम सेल्स के अंदर तमाम डिफरेंट टाइप के सेल्स, जैसे रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, बोन सेल है, मसल सेल्स है, लिवर सेल्स है, किडनी के सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। तो ये इन तमाम के अंदर उनके अंदर कन्वर्ट होने की एबिलिटी नहीं होती, बस चंद एक सेल्स के अंदर वो कन्वर्ट हो सकते हैं बॉडी में, जो अडल्ट होते हैं। सेकंड है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स या ESCs। अब ये आपने जो एब्रिविएशंस हैं ये आपने लाजमी याद रखनी है। बाज़ औक़ात पेपर के अंदर सिर्फ एब्रिविएशन ही दे देते हैं, लेकिन आपने पेपर जब आप अटैम्प्ट कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे एब्रिविएशन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, सिर्फ एब्रिविएशन। अब जैसे है ना ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, तो आप क्या करें, अगर लिखना चाहते हैं, ज़्यादा शौक है आपको एब्रिविएशन लिखने का, तो आप लिखें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, देन ब्रैकेट के अंदर आगे ESCs लिखते हैं। आप एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की जगह ESCs नहीं लिखेंगे, आप फुल स्टेटमेंट लिखेंगे, फुल वर्ड्स लिखेंगे। सो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कौन से होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है। जिस तरह अडल्ट का नाम से पता चल रहा था कि अडल्ट्स के अंदर होते हैं, ग्रोइंग एज के बाद वाले ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, तो जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं एम्ब्रियो के अंदर मौजूद होते हैं। एम्ब्रियो क्या चीज़ है? एम्ब्रियो अभी आपको मैंने बताया है कि एक एग है और एक, लेट्स सपोज कि ये स्पर्म है, उनके मिलने से क्या बनता है? एक जाइगोट बनता है। अब जो जाइगोट होता है ना, जाइगोट के अंदर डिवीजन होती है, उसके अंदर वो एक सेल होता है, वो एक से फिर वो डिवाइड करता जाता है। तो ये डिवीजन से जो न्यू सेल्स बन रहे होते हैं, इस पूरी, अब जाइगोट को हम जाइगोट नहीं बोलेंगे, इस सेल को हम जाइगोट की बजाय क्या बोलेंगे? इसको हम बोल लेते हैं एम्ब्रियो। ठीक है। सो एम्ब्रियो के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं, जो स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। सो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का क्या काम है? दीज सेल्स प्रोवाइड न्यू सेल्स फॉर अ ग्रोइंग एम्ब्रियो। कि ये जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है ना, एम्ब्रियो बन रहा होता है, उसके अंदर जो न्यू सेल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। और ये जो होते हैं, ये होते हैं प्लूरीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट बोलते हैं कि हर एक सेल के अंदर कन्वर्ट होने की इनकी एबिलिटी होती है। अब कैसे? इसके लिए अब जनरल सी बात है, आपको इसको चीज़ को समझना है कि जब एक बेबी बनता है ह्यूमन के अंदर, वहाँ पे होता क्या है, एग और स्पर्म मिलेंगे, एक जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट एक सिंगल सेल है, और उस एक सिंगल सेल से पूरा का पूरा इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होना है, तो वो एक लंबा प्रोसेस है। एक 9 मंथ्स, ह्यूमन की बात करें तो 9 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड होता है, उसमें ये सारा काम होता है। तो उस सिंगल सेल में बहुत सी चेंजेस होती जाती हैं। पहले वो एक सिंगल सेल जो जाइगोट है, उस वो एक सेल है, एक से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 डिवाइड करते जाएंगे, इस तरह डबल होते जाएंगे। तो वो जो सेल्स बहुत से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, अब उस जब वो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं तो उनको अभी नहीं पता होता कि उन्होंने आगे जाके क्या बनाना है। जब ऐसा ऐसा टाइम गुजरता जाता है, तो फिर हर एक सेल के अंदर वो जो सेल उस वक्त मौजूद होते हैं ना, वो सारे एक जैसे होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। उस टाइम पे उनको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। बाद में उन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को बताया जाता है, हर एक सेल को बताया जाएगा कि इसने क्या बनाना है आगे जाकर, जब बेबी होगा उसके अंदर स्किन कौन सा सेल बनाएगा, हेयर कौन सा बनाएंगे, इस तरह जो हार्ट के मसल हैं वो कौन बनाएगा, स्मूथ मसल कौन बनाएगा, जो स्केलेटल मसल्स हैं वो कौन बनाएगा। तो ऐसा ऐसा बाद में बताया जाता है। पहले जो होता है ना, वो सारे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं, और उनको बोलते हैं प्लूरीपोटेंट। मीन्स के इन सेल्स के अंदर एबिलिटी होती है कि वो किसी भी सेल के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, तो इनको हम बोलते हैं प्लूरीपोटेंट। जैसे यहाँ पे एक दिखाया भी गया है,
ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, एक एम्ब्रियो की एक स्टेज होती है, उसको कहा जाता है। तो उसके अंदर जितने भी सेल्स हैं ना, सारे आप देखें नज़र आ भी रहा है आपको कि एक जैसे हैं। इन तमाम सेल्स को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। तो अब देखिए सारे एक जैसे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं फिर भी एक जैसे हैं। तो ये प्लूरीपोटेंट सेल्स होते हैं। अब देखिए इनमें से कुछ सेल्स कन्वर्ट हो चुके हैं एक्टोडर्म, कुछ मीजोडर्म, कुछ एंडोडर्म और कुछ जर्म सेल्स के अंदर। फिर जर्म सेल्स में एग भी बना सकते हैं, वो स्पर्म सेल्स भी बना सकते हैं। एंडोडर्म में बीटा सेल्स हैं, लंग सेल्स हैं, पेंक्रियाज हैं, मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, किडनी सेल्स मीजोडर्म से बनते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि पहले एक ही जैसे सेल्स से, अब उन एक ही जैसे सेल से डिफरेंट टाइप के सेल्स बन रहे हैं। ऐसे ही है। तो एक ही जैसे सेल्स जो थे ना, उनको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक सेल्स, और वो उनके अंदर एबिलिटी होती है, या उनको हम प्लूरीपोटेंट सेल्स बोलते हैं, उनके अंदर एबिलिटी होती है बहुत से डिफरेंट सेल्स में कन्वर्ट होने की। अब प्लूरीपोटेंट सेल्स की एक न्यू टाइप अब यहाँ आपको नज़र आ रही है, इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट। अब इंड्यूस्ड थोड़ी सी एक टर्म है जिसको आप समझे ना तो आपको सारी स्टेटमेंट समझ आ जाएगी। इंड्यूस बोलते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ के अंदर अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ इंड्यूस उसके अंदर डालना चाह रहे हैं। यानी कि एक सोमैटिक एक सेल है, एक स्टेम सेल है, हम उसको इंड्यूस करते हैं, हम उसको ज़बरदस्ती कहते हैं कि इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाओ, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट सेल्स। सो द स्टेम सेल्स दैट साइंटिस्ट मेक इन द लेबॉर्ट्री आर कॉल्ड इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट सेल। यानी कि हमने खुद उन सेल्स को इंड्यूस किया होता है लेबॉर्ट्री के अंदर कि इस चीज़ में कन्वर्ट होना है, उन सेल्स को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट सेल्स या iPSCs। तो लेबॉर्ट्री के अंदर हम डिफरेंट टाइप की मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ करते हैं इन सेल्स को, हम इनको डिफरेंट टाइप के सेल्स बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अभी तक इवन इस पे ये भी रिसर्च चल रही है कि एक नया ऑर्गन पूरा का पूरा प्रोड्यूस करवाया जा सके, ताकि जैसे कि अब किसी एक पेशेंट का हार्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, हार्ट फेलियर हो जाता है उसका, तो उसके अंदर एक न्यू हार्ट अब लगाना है अगर, तो ऑब्वियसली किसी दूसरे बंदे से निकालना पड़ता है, तो उसकी तो डेथ हो जाएगी जिसे हम निकालेंगे। तो अब रिसेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू इन्हीं iPSCs को यूज़ करके एक न्यू ऑर्गन्स बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, और हो सकता है कि अब ये हो भी चुका हो काम, ताकि हम एक कीमती जानों को बचा सकें इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। एंड दे कैन डेवलप इनटू एनी सेल टाइप, यानी कि हम उन सेल्स को अपनी मर्ज़ी से किसी में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं क्योंकि वो प्लूरीपोटेंट होते हैं।